क्योंकि अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ रहे हैं और करहल से उन्हें चुनौती देने वाले एसपी सिंह बघेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं उनसे सीधे बोलूंगी, बघेल साहब, आप आज दबे पांव आए, पता भी नहीं चला, जाकर आपने नामांकन भर दिया और अब ये कहा जा रहा है कि कहीं आपको बलि का बकरा तो नहीं बना रही है बीजेपी अखिलेश यादव के खिलाफ उतारकर। शेर की कभी बलि नहीं दी जाती है, कमजोर की बलि दी जाती है। और मैं मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर हूँ। युद्ध के मैदान में सरप्राइज का बड़ा महत्व होता है। सरप्राइज से अच्छे अच्छे वॉर जीते गए हैं। मैं डिफेंस स्टडीज में मेरी रिसर्च है, तो ये तो आप जानती हैं कि अगर मैं बकरा था तो बहन जी ने इसी अखिलेश जी के सामने क्यों लड़ाया, फिर उनकी डिम्पल पत्नी के सामने क्यों लड़ाया, फिर भारतीय जनता पार्टी ने अक्षय यादव से क्यों लड़ाया। बकरे नहीं लड़ाए जाते हैं। ये कोई नूरा कुश्ती नहीं है भाजपा और सपा की कि कोई कमजोर प्रत्याशी देते हैं। अगर समाजवादी पार्टी ने के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 403 सीटों में एक सीट चुन करके अपने फार्म पे बी फार्म पे दस्तखत करके पिक एंड चूज किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपने कैंप से उसके समकक्ष किसी को उतारा है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। मैं बघेल साहब आपसे ये जरूर पूछूंगी, क्योंकि एक समय में आप नेताजी को, मुलायम सिंह यादव जी को सुरक्षा देते थे, आप उनकी सुरक्षा में तैनात थे, वहीं से आपके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। अब कह रहे हैं जो सुरक्षा देता था वही अब चुनौती दे रहा है उनके बेटे को करहल से। जब दोस्ती तब दोस्ती होती है और लड़ाई जब लड़ाई होती है। हालांकि कोई लड़ाई नहीं है। ये एक अलग बात है कि बहुजन समाज पार्टी ने मुझे 2009 में जब 2 जगह लड़ने अखिलेश यादव जी आए कन्नौज रहते हुए फिरोजाबाद, तो लड़ाया। इसके बाद उनकी पत्नी के सामने 3 महीने बाद डिम्पल यादव के सामने लड़ाया, जो मैं उनकी हार का कारण बना। इसके बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने मैं 6 साल के लिए राज्यसभा में था, 3 साल की राज्यसभा छोड़ के अक्षय यादव से लड़ा और बूथ कैप्चरिंग हुई, उसकी वजह से मैं चुनाव हारा। तो मैं पार्टी का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपने शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने, जो लोग कह रहे हैं कि आप ही लोग कह रहे हैं एक्चुअली ये उनकी गढ़ है, ये किला है, ये दुर्ग है या बेहद है, उसको ढहाने के लिए भेजा है। मैं करहल की महान जनता के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो लॉ एंड ऑर्डर स्वर्ण युग है उसको लेकर के इस किले को फतेह करने का काम करेंगे। और जो लोग डेमोक्रेसी में किला कहते हैं, गढ़ कहते हैं, अभेद कहते हैं, खानदानी सीट कहते हैं, वो लोकतंत्र का, गरीब जनता का अपमान करते हैं। रानी के पेट से पहले राजा पैदा होते थे, वो नसबंदी तो बाबा साहब ने कर दी थी संविधान लिख करके। इसलिए अब ईवीएम मशीन से सेवक पैदा होता है। तो इसलिए मैं करहल की जनता से कहना चाहूँगा कि अपनी जैसी शकल, अकल, कपड़े लत्ते, दुख दर्द वाला आम आदमी को चुने। जिस प्रत्याशी से मिल ना सकें, शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा में पांत ना खिला सकें, फोन पे बात ना कर सकें, उसको वोट नहीं देना चाहिए। आप हमला कर रहे हैं अखिलेश यादव पर, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव से पूछा गया है, बघेल साहब मैं अगर आपको बताऊं कि उनसे पूछा गया था कल के क्या आप दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि पार्टी निर्णय लेगी। अब आप ताल ठोक रहे हैं, तो इसके बाद क्या वो दूसरी सीट पे भी चुनाव लड़ सकते हैं क्या? आप मैनपुरी जिले के पुराने सर्वे और आज के बाद के मैनपुरी जिले के सर्वे को आप देखेंगे तो आपको जमीन आसमान का अंतर महसूस होगा। यहाँ पर मैडम जमीनों पे कब्जे होते थे, यहाँ पर भैंसियों की चोरी होती थी, यहाँ पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती थी, अपहरण होते थे, नौकरियों में सूची के आधार पर नौकरियां लगा करती थी। दबे कुचले, पिछले, शोषित, पीड़ित, वंचित सभी लोगों को लेकर के हम लोग इस चुनाव को, लाभार्थियों को लेकर के इस चुनाव को जीतने का काम करेंगे। यहाँ पर मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी का जिला है, लेकिन बूथ कैप्चर के द्वारा यहाँ पर हमेशा चुनाव जीते गए हैं। इसलिए अगर ये ईमानदारी से पूछें कि बूथ कैप्चर ना करें तो इनकी एक भी सीट नहीं निकलेगी यहाँ पर। अब आप एक और बड़ा आरोप लगा रहे हैं बघेल साहब, मैं उसके लिए डॉक्टर अजीज खान के पास जाऊंगी, लेकिन बूथ कैप्चरिंग की आपने बात कर दी। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि आप खारिज कर रहे हैं अखिलेश यादव के जीत के दावों को, दरकिनार कर रहे हैं उनके जीत के दावों को? मैं दरकिनार नहीं कर रहा हूँ। मैनपुरी सीट से भारतीय जनता पार्टी के अशोक जी चुनाव जीते हैं। ठीक। इसी में घिरोर विधानसभा से जयवीर सिंह जी जीते हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को हराया है। इसी जिले की भोगांव से अभी अग्निहोत्री जी एमएलए हैं। इसी जिले की किसनी सीट को भी कभी न कभी हम लोगों ने जीती है। तो करहल से 2002 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीती थी। तो वंस अपॉन ए टाइम इसकी हर विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है। और एक बात और मैं बता दूं, अशोक यादव एक बार यहाँ पर 8000 से लोकसभा का चुनाव
नहीं, बलराम सिंह यादव समाजवादी पार्टी से केवल 8,000 से चुनाव जीते थे। उसके बाद दूसरा युग शुरू हुआ, आप जानती हैं उसको। 8,000 से, ये 1998 में बलराम सिंह यादव और मुलायम सिंह दो बड़ी ताकतें थीं। हाँ। बलराम सिंह जी सपा के प्रत्याशी थे, केवल 8,000 से मैनपुरी लोकसभा वो जीते थे। मैं भी उस जमाने में जरेसर से MP जीता था।